आप सभी का एक बार हमारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, टैक्स एंड डिस्काउंट पार्ट 4। ये आपका 13 चैप्टर में जो लास्ट वाला है 13.4, ये क्या है? उसका पार्ट 4 है। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पार्ट वाला 4 है हमारा, वो तीनों से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं और ये सबसे बहुत ही क्या है, सिंपल भी है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज से ही रिलेटेड है। किसके बारे में दिया हुआ है? टैक्स के बारे में। देखते हैं टैक्स मतलब हिंदी में क्या होता है? कर। क्या होता है? कर। ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। तो ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं कि डिस्काउंट और कर क्या हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर किसी का भी नाम ले लेते हैं, मान के चलो राम। राम ने 200 रुपीस का क्या लिया है? मान के चलो 200 रुपीस में क्या आ जाएगा? स्पीकर लिया है, समझ लो स्पीकर। ठीक है, राम ने 200 रुपए का क्या लिया? स्पीकर लिया है। अब 200 रुपए का स्पीकर लिया है, ठीक है, स्पीकर लिया है, तो उसे क्या मिला? 10% का डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब क्या हो गया? छूट मिल गया उसको। क्या बोल सकते हैं? 10% डिस्काउंट मतलब क्या मिल गया? छूट मिल गया। तो अब क्या करना है हमें? 200 रुपए का 10% तो निकालना ही निकालना है, लेकिन डिस्काउंट मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 200। ठीक है, 10% ऑफ 200, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? 200 का 10%। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 200, परसेंट मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 टू ज़ा 20 रुपीस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी सेम हो जाएगा। 200 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी क्या जाने वाला है? 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी में, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में। तो दोनों ही कंडीशन में देख लो क्या आने वाला है? 20 रुपीस। ठीक है, तो 200 का 10% कितना हो गया? 20 रुपीस। अब ये हमको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। तो हमें इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ये डिस्काउंट है तो क्या करना है हमको? इसको माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 200 माइनस 10% ऑफ 200। तो क्या हो जाएगा? 200 माइनस 2%, 200 ऑफ 10% कितना हो गया? 20 रुपीस। तो कितना हो जाएगा? 180 रुपीस। तो बोल सकते हैं कि राम ने जब 200 रुपए का स्पीकर लिया और उसको 10% का डिस्काउंट मिला, तो उसने खरीदा कितने में है? 180 रुपए में। तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्काउंट रहेगा तब ऐसे करना है। अगर इसी में आगे चलते हैं कि अगर सेम कंडीशन है, ठीक है, राम का दोस्त आ जाता है, समझ लो कुछ भी ले लेते हैं, श्याम ले लेते हैं। श्याम आता है, अब वो भी 400 रुपए का सामान लेता है। ठीक है, 400 रुपए का कुछ भी सामान ले लेता है। 400 रुपए का क्या लेता है? 400 रुपए में क्या सकता है? 400 रुपए का किताब खरीदता है। ₹400 का क्या करता है? किताब खरीदता है। ठीक है,
उसके बाद बोलता है दुकान वाला इसको, अब 400 रुपये किताब तो ले रहे हो, लेकिन इसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं, कर। कितना बोल रहा है, 4%। जीएसटी समझ लो, 4% क्या लग रहा है, टैक्स। तो अब क्या करेंगे, 400 रुपये का 4% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा 4% ऑफ 400, तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 इंटू परसेंट मतलब अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 रुपये क्या हो गया, 400 का 4% हो गया। अब ये तो समझ में आ गया कि 400 का 4% निकाल दिए तो कितना आ गया, 16। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं 400 रुपये की किताब है, ठीक है, ये लो आपका 400 रुपये का किताब। अब इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा। टैक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 4%। तो क्या हो जाएगा 400, टैक्स कितना हो गया हमारा 16 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 416 रुपये। तो इतना दुकानदार को पेड करना पड़ेगा, किसको, श्याम को। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर डिस्काउंट रहेगा तो क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब उसको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। या फिर टैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्स। उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है मतलब जोड़ना है। ये आ गया आपको समझ में। डिस्काउंट रहेगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब टैक्स रहेगा तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। ये तो आ गया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगर मान के चलो आपको 275 का, ठीक है, 275 का कितना निकालना है, 25%। तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है। अभी हमने देखा है 275 ऑफ मतलब हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 25%, मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा 100%, मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो बस इसको कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 25 1 टाइम्स, 100 4 टाइम्स। तो बस इसको 4 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, 6 चौक 24, 4 छक्के 24 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, तो 6 बार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, कितना बच गया 3, और ये 35, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, कितना बचने वाला है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचने वाला है, ये हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे लगेगा डेसिमल, और यहाँ पे कितना हो जाने वाला है 30। तो फिर से 4 अट्ठे 32, 7 बार में 7 चौक 28, तो यहाँ पे 2 बचने वाला है। फिर उसके बाद 0, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा पूरा आपका कैंसल। ठीक है, ये सबको माइनस लगा लो यहाँ पे, कैंसल हो गया। तो अब देखो इसका 275 का 25% आपने निकाल लिया, कितना आ गया 68.75, या फिर बोल सकते हो कितना आ गया 68.75 रुपीज। ठीक है, 275 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको और निकालना है, जैसे कि किसी भी नंबर का मान के चलो 500 है, 500 का आपको कितना निकालना है 75%, तो कितना हो जाएगा 75%। तो इसको कैसे करेंगे, 500 इंटू 75% का मतलब अपॉन में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंचे 35, 350, और 5 पंचे 25, तो 385 हो जाएगा। या फिर मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, कैरी आ जाएगा 2, 5 सत्ते 35, और 2 37। ठीक है, 375 रुपये, कितना हो जाएगा 375 रुपये। ये कितना हो जाएगा 500 का 75%। ठीक है, तो ये आप परसेंट निकालना भी सीख गए। अगर आप रैंडमली और कोई नंबर लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 का 40% बोल दिया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं,
2000 का मतलब होता है इनटू, ये हो जाएगा 40% मतलब अपॉन में 100। बस सॉल्व कर दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, तो क्या हो जाएगा 2000 का 40% कितना हो जाएगा 800। तो आगे आपको समझ में, 2000 का 40% कितना हो जाएगा 800 या फिर 800 रुपए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। कितना आ गया था 68.75। ठीक है, ये हो गया था 275 का 25%। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सरजू ब्रॉट अ बाइसिकल दैट कॉस्ट 1750 रुपए। सरजू ने साइकिल खरीदा कितने में 1750 रुपए में। इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द साइकिल 4%, तो उसमें क्या लगता है, टैक्स लगता है कितने का 4% का। हाउ मच अमाउंट हैव सरजू स्पेंट फॉर द साइकिल, तो क्या करेंगे 1750 उसकी साइकिल की रेट है और उसमें 4% और टैक्स देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 1750 का 4% निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल कितना है 1750, या फिर बोल सकते हैं 1750 रुपए। ठीक है, साइकिल की लागत मूल्य, साइकिल की लागत मूल्य। ठीक है, कितना हो गया 1750। अब साइकिल में क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है 4%, तो क्या निकालेंगे, फुल 4% टैक्स निकाल देंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ टैक्स कितना है 4%। बोल सकते हैं कर की दर, कर की दर। ठीक है, दर मतलब रेट होता है, कर मतलब क्या होता है टैक्स। तो क्या हो गया, कर की दर कितना है 4%, तो क्या हो जाएगा 4% ऑफ 1750। ठीक है, 4% ऑफ 1750, तो कैसे निकालेंगे, 4 को 4 ऑफ मतलब होता है इनटू, ये हो जाएगा 750 अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 3 ज़ा 15, 2 बचेगा और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 टाइम्स और ये 2 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 70 रुपीज़। कितना हो गया 70 रुपीज़। तो ये क्या है, हमारा टैक्स है, ये हमारा क्या है टैक्स है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कर। ये हमको और एक्स्ट्रा ऐड करना है किसके साथ, साइकिल के प्राइस के साथ। तो क्या हो जाएगा प्राइस विथ टैक्स विथ प्राइस बोल सकते हैं ना। टैक्स विथ प्राइस, कर के साथ प्राइस। कर के साथ मूल्य, तो क्या हो जाएगा पहले क्या था 750 प्लस टैक्स कितना है 4%, तो क्या हो जाएगा 1750 प्लस टैक्स कितना हो गया 70 रुपीज़। तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का 0, 7 5 12 की 2, हासिल आया 1, तो कितना हो जाएगा 18 20
रुपीस, मतलब 1820 रुपये। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि पहले क्या था, कॉस्ट प्राइस था, तो हमने 4% निकाल दिया, फिर उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 1820 रुपये। आ गया समझ में? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राम पंचायत गीतपुरी नियर महंदी कलेक्ट टैक्स ऑफ 20 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, 20 रुपीज पर क्यूबिक मीटर बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, पर क्यूबिक मीटर, फॉर द सैंड फ्रॉम द रिवर बैंक। इफ ट्रक कंटेन 5 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड, देखो ट्रक में कितना आता है, 5 क्यूबिक मीटर आता है, कितना आता है, 5 क्यूबिक मीटर रेत आता है, और यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज, मतलब पर क्यूबिक, एक क्यूबिक मीटर का 20 रुपए है, और कितना है, 5 क्यूबिक मीटर सैंड है। तो पहले यहां तक तो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिवन दैट क्या हो जाएगा, 20 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, तो क्या हो जाएगा, पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज, या फिर बोल सकते हैं एक घन मीटर, क्यों, एक घन मीटर का प्राइस कितना है, 20 रुपीज है, तो कितने हैं, 5 क्यूबिक मीटर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सो 5 क्यूबिक मीटर, तो देखो एक का 20 रुपए है, तो 5 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। ठीक है, 5 क्यूबिक मीटर का निकाल दिए। अब उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ मच टैक्स वुड द पंचायत कलेक्ट फॉर 12 सच ट्रक। ठीक है, अब देखो एक में, मतलब एक ट्रक कितना, 5 क्यूबिक मीटर कलेक्ट करता है, लेकिन वैसे कितने ट्रक हैं, 12 ट्रक हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 12 सच ट्रक्स, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रक का कितना था, 100 रुपए, मतलब ये तो हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। आगे आपको समझ में, फिर से देखते हैं, एक क्यूबिक मीटर का 20 रुपए है, और एक ट्रक में कितना आता है, 5, तो मतलब टोटल बोल सकते हैं एक ट्रक का प्राइस कितना है, 100 रुपए। तो ऐसी कितने ट्रक है हमारे पास, टोटल 12 ट्रक है, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक ट्रक के लिए कर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 12 ट्रक के लिए कर, कितना हो जाएगा, टोटल 1200 रुपये। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अंजलि ब्रॉट सेंट दैट कॉस्ट 500, उसने क्या खरीदा है, सेंट खरीदा है, कितने का, 500 रुपए का। ऑर्नामेंट दैट कॉस्ट, ऑर्नामेंट भी खरीदा कितने का, 800 रुपए का, फ्रॉम द शॉप। ठीक है, 500 का सेंट खरीदा और 800 का ऑर्नामेंट खरीदा फ्रॉम द शॉप। द सेल टैक्स ऑन सेंट 16%, 500 का 16% सेंट में है, और ऑर्नामेंट में 8% क्या लगा है, टैक्स लगा है, क्या लगा है, टैक्स। तो टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हाउ मच अमाउंट डिड अंजलि टोटल पे द टू द शॉपकीपर, तो 500 रुपए का 16% टैक्स है, और 800 का कितना है, 8%, यहाँ पे लिखा है ऑर्नामेंट में, टू द शॉपकीपर। तो दोनों को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, साइकिल वाला जैसे क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बनाते हैं, गिवन दैट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेंट कितना है, 500 रुपये है,
ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सैंड कितना हो गया 500 रुपये, इसमें टैक्स कितना है 16%, तो क्या हो जाएगा टैक्स रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स कितना है 16%, किसका है 1500 का 16%, तो टैक्स निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 16% ऑफ 500, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 500 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 रुपये, कितना हो गया 80 रुपये, किस में हो गया 500 का था पहले से, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 500 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा 580 रुपये का, ठीक है 580 रुपये का ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस विथ टैक्स, प्राइस विथ टैक्स, ठीक है ये क्या हो जाएगा प्राइस विथ टैक्स, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास दूसरा चीज है क्या ऑर्नामेंट है, दैट कॉस्ट 800, तो इसको भी बना लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब ये आभूषण होता है, कितने का है 800 रुपये का, ये हो गया सिंपल सा। अब क्या बोला है 8% है ऑर्नामेंट का, तो इसमें रेट ऑफ टैक्स कितना है, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 8% है, ठीक है तो इसका भी टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स प्राइस कितना हो जाएगा 8% ऑफ 800 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा 8 ऑफ मतलब इनटू, ये हो जाएगा 800 और परसेंट मतलब अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 8 8 64 रुपीज़, ठीक है तो इसका भी प्राइस निकाल लेते हैं, प्राइस विथ टैक्स, कर के साथ मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपये है, 64 रुपीज़ और देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 864, 800 कितना हो जाएगा 64 रुपीज़। अब देखो और ये किसके लिए है सेंट के लिए है और ये किसके लिए ऑर्नामेंट के लिए, तो 580 का ये है और ये किसके लिए, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल प्राइस, ये क्या हो गया रेड कलर कर देते हैं ताकि अलग से दिखे, टोटल प्राइस, ठीक है तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा 580 प्लस ये कितना है 864, तो प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 0 और 4, ये हो जाएगा 4, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है ये भी कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ गया 1444 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा फाइनल, इतना रुपए आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, कहाँ पे शॉपकीपर को, ठीक है समझ में आया। देखो फिर से देख लो, कॉस्ट प्राइस है सैंड का कितना है 500 रुपीज़ है, कितना है 500 रुपीज़ है, तो उसमें टैक्स लग रहा है कितना 16%, तो 16% निकालिए तो कितना आ गया 80 रुपीज़, ठीक है फिर 80 रुपीज़ को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है ये हो गया 580। अब यहाँ पे देखो ऑर्नामेंट का प्राइस क्या है 800 रुपये, 8% इसमें टैक्स लगा है, फिर इसका निकाल दिया 64 आ गया, फिर इसका प्राइस कर दिया, अब इन दोनों प्राइस को क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, किसको किसको इसको और इसको क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया, ठीक है समझ में आया। आगे चलते हैं, अभी क्या देखो, अ फार्मर पे ₹4 पर एकड़ एज अ लैंड रेवेन्यू,
मतलब लैंड रिवेन्यू मतलब समझ लो लैंड का टैक्स देता है 4 रुपए 1 एकड़ का, ठीक है, पर एकड़ मतलब 1 एकड़ का, किसको, गवर्नमेंट को। इफ रामदीन हैज 85 एकड़, उसके पास कितने हैं, 85 एकड़ है एग्रीकल्चर लैंड, कृषि के लिए, हाउ मच लैंड रिवेन्यू वुड ही पे द गवर्नमेंट, मतलब वो टोटल गवर्नमेंट को कितना पे करने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, लैंड रिवेन्यू लिखते हैं, लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू क्या है, 4 रुपीज, कैसा है, पर एकड़, पर, ठीक है, पर एकड़ मतलब 1 एकड़ का, एक एकड़ का कितना है, 4 रुपए, और उसके पास टोटल कितने 85 एकड़ है, तो क्या हो जाएगा, फॉर द 85 एकड़ लैंड, फॉर द 85 एकड़ लैंड, तो क्या हो जाएगा 85 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 5 4 20, 5 चौक 20, कैरी आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 2 34, तो 340 रुपए। ये तो बहुत ही सिंपल था। तो जो रामदीन है वो गवर्नमेंट को कितना देगा, 340 रुपए देगा। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। 1 एकड़ का 4 रुपए है, उसके पास 85 एकड़ जमीन है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 85 या फिर 85 इंटू 4 कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सुंदरपुर डिसाइडेड 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट का कितना है 8 रुपए, डेवलपमेंट टैक्स है, ठीक है, ये भी टैक्स है। इफ द लैंड ऑन बाय द भानु प्रकाश मेजर 50 फीट इंटू 30 फीट, जैसे कि यहाँ पे देखो भानु प्रकाश भैया के पास क्या है, लैंड है, ठीक है, इस टाइप का, जिसमें क्या है ये 50 फीट है, ठीक है, और ये क्या है 30 फीट है, इतना उसके पास जमीन है। तो क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर फीट का 8 रुपए, 1 स्क्वायर फीट का 8 है, तो हमारे पास टोटल कितना स्क्वायर फीट होगा, उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी तो ये इतना पूरा अपने पास है, ठीक है, इतना जमीन अपने पास क्या पूरा है। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या लिखा है, सुंदरपुर डिसाइडेड 8 स्क्वायर फीट, तो कैसे लिखेंगे, डेवलपमेंट टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स फॉर पर स्क्वायर फीट, कितना हो जाएगा 8 रुपीज, डेवलपमेंट टैक्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं कर 1 स्क्वायर फीट का, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर फीट मतलब 1 वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट का, ठीक है। तो उसके पास जमीन कितना है, इतना है, तो उसका निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड बोल सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका 1500 फीट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर फीट बोल सकते हो। स्क्वायर फीट तो देखो
एक स्क्वायर फीट का 8 रुपए है और टोटल कितना जमीन है हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट है। तो क्या हो जाएगा टोटल टैक्स, क्या हो जाएगा टोटल टैक्स, कुल कर कितना हो जाएगा 1500 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 002 टाइम्स 8 पंचे 40 का 0 कैरी आ गया 4 और 8 एकम 8 8 4 12, टोटल देखो कितना आ गया 12,000 रुपीज। कितना आ गया 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज क्या देगा वो टैक्स देगा पूरी अपनी जमीन के लिए। ठीक है, किसको गवर्नमेंट को। तो आ गया समझ में, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें, है ना। दिनेश ब्रिंग ट्रक ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों की, वो क्या मंगाता है ट्रक मंगाता है कहाँ से अदर स्टेट फॉर 37,500 37,500 इफ 2.5% एंट्री टैक्स, मतलब जो भी ट्रक में मंगाता है उसका 2.5% एंट्री टैक्स लेता है, मतलब एंट्री करने का कर। पेएबल ऑन ग्रेन्स, हाउ मच एंट्री टैक्स वुड दिनेश पे। तो सिंपल सी बात है 37,500 मंगाया है उसने, बस उतने का ही 2.5% निकाल देना है, तो वही क्या होगा हमारा टैक्स हो जाएगा। तो बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे एंट्री टैक्स पेएबल ऑन ग्रेन्स, क्या हो जाएगा या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं टैक्स फॉर द एंट्री। ठीक है, क्या लिख सकते हैं टैक्स फॉर द एंट्री। टैक्स फॉर द एंट्री कितना है 2.5%, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो टोटल कितने प्राइस में लगेगा, अपने पास प्राइस कितना है 37,500 ऑफ 2.5%, तो क्या हो जाएगा 37,500 ऑफ 2.5 अपॉन में क्या लग जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं, जो हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स। अब मल्टी इसका आधा कर दे क्या, नहीं पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 5 कैरी आ गया 2 5 7 ज़ा 35 और ये 37 कैरी आ गया 3 5 3 ज़ा 15 और ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर क्या हो जाएगा 0.5, तो इसको 50 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इतना रुपीस। टैक्स फॉर एंट्री, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, तो टैक्स यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं एंट्री टैक्स कितना है 937.50 रुपये, इतना आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, किसको दिनेश को। ठीक है, तो सिंपल है, सिर्फ 2.5% निकालना था इसमें, है ना, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया है ग्राम पंचायत एड्रेना चार्जेस हाउस टैक्स 25 रुपये, हाउस टैक्स लगाता है 25 रुपये पर हाउस, एक हाउस का। इफ देयर आर 216 हाउस है ग्राम पंचायत के अंदर में, हाउ मच इनकम विल द विलेज पंचायत हैव थ्रू हाउस टैक्स। हाउस टैक्स से ग्राम पंचायत को कितना मिलेगा,
एक हाउस का 25 रुपए है, उसके पास टोटल 216 है, तो सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा चार्जेस हाउस टैक्स, या फिर बोल सकते हैं पर हाउस चार्जेस, पर हाउस टैक्स चार्जेस इज इक्वल टू 25 रुपए, या फिर बोल सकते हैं एक घर का कर, एक घर पर लगने वाला कर कितना है, 25 रुपए है। ठीक है, आ गया समझ में। तो कितने घर का निकालना है, टोटल कितने हाउस है 216, तो क्या हो जाएगा फॉर 216 हाउसेस, या फिर हाउस टैक्स चार्ज, तो कितना हो जाएगा 216 इंटू 25, मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से करे डायरेक्ट, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो 150 का हो जाएगा 0, कैरी आ जाएगा आपका 15, 25 वन सा 25, कितना हो जाने वाला है 40, ये हो जाएगा 0, कैरी आ गया फिर से 4, और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 54, तो 5000 कितना हो जाने वाला है 400 रुपये। बस ये सिंपल है, तो क्या लिख देना है 216 घरों के लिए, या फिर 216 घर पर लगने वाला कर लिख सकते हैं, घर पर कर। ठीक है, कितना हो जाएगा 5400 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या हो जाने वाला है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, द इंडियन गवर्नमेंट चार्जेस 11% प्रोडक्शन टैक्स, 11% क्या है प्रोडक्शन टैक्स है ऑन ट्रैक्टर ओवर द इन्वेस्टेड अमाउंट इफ अ ट्रैक्टर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री कॉस्ट 1,20,000, फाइंड आउट द प्रोडक्शन टैक्स अमाउंट फॉर पर ट्रैक्टर। देखो सिंपल सी बात है, 1,20,000 है, उस पर 11% प्रोडक्शन टैक्स है, तो सिर्फ 1,20,000 का हमें क्या निकालना है 11%, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बनाते हैं इसको। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर प्रोडक्शन रेट टैक्स, प्रोडक्शन रेट ऑफ टैक्स कितना है 11% है। ठीक है, और अपने पास टोटल कितना है, प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, क्या हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं टैक्स प्राइस 11% ऑफ 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 है। ठीक है, कितना 0 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा 11 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12, फिर उसके बाद 4 0 1 2 3 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। बस फिर क्या कर देना है कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, फिर 3, फिर ये हो जाएगा 1, तो एक 0 और आ जाएगा, तो कितना हो गया 13,200 रुपये, कितना हो जाएगा 13,200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर। मतलब सिर्फ आपको 1,20,000 का 11% निकालना था, तो 11% हमने निकाल दिया, कितना आ गया 13,020 रुपये।
ठीक है, कितना आ गया 13,000, सॉरी 200 रुपये। 13,000 कितना हो गया 200 रुपये। हिंदी में लिखना है इसमें कुछ, प्रोडक्शन रेट ऑफ टैक्स मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मतलब बनाने का खर्च। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कर की दर, कर की दर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर मूल्य, या फिर वही जो देना है, कर मूल्य, ठीक है। तो कर मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, जितना देना है अपने को 13,000 कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन कर लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा था कि टैक्स रहेगा, ये सॉरी डिस्काउंट रहेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। फिर उसके बाद टैक्स रहेगा तो उसको ऐड करना है। फिर ये हमने परसेंट निकाला था। फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन था, इसमें 4% टैक्स निकाल के उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिए थे। फिर सेकंड क्वेश्चन में पर क्यूबिक मीटर 20 रुपीज़ है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 क्यूबिक मीटर का, और उसने कितने टोटल है 12 ट्रक है, तो 12 तो कितना आ गया 1200 रुपये, सिंपल है। यहाँ पे सेंट का 500 रुपये है, टैक्स लगा 16%। इस तरीके से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 580, अब उसके बाद ऑर्नामेंट में 8% तो 64, 864, फिर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 1444 रुपये। फोर्थ नंबर में क्या है, 4 रुपये पर एकड़ है, तो 85 एकड़ का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 × 4, तो कितना हो गया 340 रुपये। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या जमीन है 50 फीट × 30 फीट, तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि पर स्क्वायर फीट का 8 रुपये है और हमारे पास कितना स्क्वायर फीट है 1500 स्क्वायर फीट है, तो 1500 × 8, तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। आगे चलते हैं 6 में, इसमें 2.5% था एंट्री टैक्स, तो एंट्री टैक्स निकाल दिया हमने 37,500 का, तो कितना आ गया 937.50 पैसे। 7 नंबर घर का टैक्स हो गया, घर पर कर, या फिर लिख सकते हैं इसको घर पर लगने वाला कर, ठीक है। घर कितने घर पर 216 घरों पर लगने वाला कर, कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या देखे थे, लास्ट वाला क्वेश्चन 8 नंबर का, जो सिंपल सा 11% प्रोडक्शन टैक्स लगाता है, तो 1,20,000 का 11% टैक्स निकाल दिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन जैसा भी लगा होगा हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करें, और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। PDF कहाँ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए, अलविदा।